नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का अपना टॉपिक है वेरिएशन। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएशन यानी विभिन्नताएं। ठीक है, विभिन्नताओं के बारे में आज हम बात करेंगे कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, किसकी वजह से उत्पन्न होती हैं, और इसका जो आनुवांशिकी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आनुवांशिकी शब्द है, ठीक है, वो किसने दिया था? वो दिया था बेटसन ने। ठीक है, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? बेटसन ने। और बेटसन को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। लेकिन इससे पहले हम बात कर चुके हैं मेंडल के बारे में। ठीक है, तो मेंडल के बारे में क्या बात की थी हमने? कि मेंडल क्या बोल रहे थे? हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कह रहे थे। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो बेटसन है, बेटसन को क्या बोल रहे हैं हम? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जबकि जो मेंडल थे उनको हम क्या बोल रहे थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को क्या कह रहे थे हम? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं दो चीजों के बारे में। एक तो होती है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? बेटसन ने दिया। अब आनुवांशिकी किसे कहते हैं? आनुवांशिकी दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। यानी आनुवांशिकी के अंदर जो जेनेटिक्स है, इसके अंदर हम दो चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक तो अध्ययन करते हैं हम वंशागति के बारे में। वंशानुगति। ठीक है, यानी हेरेडिटी। और दूसरा इसके अंदर अध्ययन किया जाता है विभिन्नताओं के बारे में, यानी वेरिएशन। तो इस तरह से आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी शब्द जो दिया शुरुआत में वो बेटसन ने दिया। आनुवांशिकी में हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। एक तो हो गई वंशानुगति, और दूसरी चीज कौन सी हो गई? विभिन्नताएं। ठीक है, अब जो वंशागति है, वंशागति किसे कहते हैं? वंशागति कहते हैं किसी भी जीव के गुणों का, किसी भी जीव के गुणों का या लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना या स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशानुगति कहलाता है। वहीं हम वेरिएशन की बात करें, विभिन्नताओं की बात करें, तो विभिन्नताएं किसे कहेंगे? किसी भी जीव का, कोई भी जीव है, किसी भी जीव का या संतान की बात करें हम,
संतान का अपने पैतृकों से या माता पिता से भिन्नता दर्शाना। कुछ गुणों में क्या रहता है, वो भिन्नता दर्शाता है या अलग उसके अंदर गुण पाए जाते हैं, या वो गुणों में क्या रखता है, भिन्नता रखता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन या भिन्नताएं कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो बेटसन है उनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, और जबकि जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने आनुवंशिकी के बारे में, वंशानुगति के बारे में बहुत कुछ बताया। ठीक है। अब वंशानुगति कैसी किसे कहते हैं, किसी भी जीव के गुणों का या किसी माता पिता के गुणों का उसकी संतानों में जाना ही क्या कहलाता है, वंशानुगति या हेरिडिटी कहलाता है। और भिन्नताएं या वेरिएशन किन्हें कहते हैं, किसी संतान का या जीव का कुछ गुणों में अपने माता पिता से भिन्नता दर्शाना क्या कहलाता है, भिन्नताएं या वेरिएशन कहलाते हैं। ठीक है। और इन दोनों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स या वंशा आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है। चलिए देख, आनुवांशिकी, वंशानुगति और हेरिडिटी, ठीक है, दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। और भिन्नताएं किसे कह रहे हैं, एक ही जाति के सदस्यों में असमानताएं या भिन्नताओं का होना क्या कहलाता है, भिन्नताएं कहलाती। ठीक है। अब जो ये भिन्नताएं हैं, किसी भी जीव के अंदर जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है जेनेटिक भिन्नताएं, ठीक है, कौन सी हैं, जेनेटिक वेरिएशन, और दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशन। इनको हम वीजी और वीई से दर्शाते हैं। ठीक है, वीजी और वीई से प्रदर्शित कर सकते हैं, जी फोर जेनेटिक और ई फोर एनवायरमेंटल। ठीक है। तो एनवायरमेंटल की बात करें हम, तो यानी वातावरणीय भिन्नताएं, भाई एक ही माता पिता की संतानें हैं, लेकिन उनके रहन सहन में, खान पान में, ठीक है, किस जगह पर रह रहे हैं, उनको कौन कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं, ठीक है, उनमें किस प्रकार की बीमारियां हैं, ठीक, और जो भी है, पोषण की वजह से, बीमारियों की वजह से उन जीवों में क्या है, कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं। यहाँ पर जो जेनेटिक उनका गुणसूत्र है, उसकी वजह से नहीं, उनके बाह्य जो लक्षण हैं, ठीक है, यानी जो बाह्य परिस्थितियां हैं, वातावरण है, वातावरण के ताप दाब, ठीक है, वहां का वातावरण, खान पान, यानी न्यूट्रिशन हो गया, बीमारियां हो गई, उनकी वजह से उनमें जो भिन्नताएं आ जाती हैं वो कौन सी भिन्नताएं कहलाती हैं, वातावरणीय भिन्नताएं कहलाती हैं। वहीं जेनेटिक भिन्नताएं, जेनेटिक वेरिएशन किसकी वजह से पैदा होती हैं, यह दो प्रकार की होती है, इसके दो कारण हो सकते हैं। ठीक है। पहला है एडिटिव एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, और दूसरा है नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जेनेटिक वेरिएंस ये कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की है। नंबर है एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। ये क्या होती है, देखो, एडिटिव और दूसरी कौन सी होती है, नॉन एडिटिव। पहले हम बात कर रहे हैं एडिटिव जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में, ये किस वजह से पैदा होते हैं, किस कारण से होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एडिटिव का मतलब हो गया जुड़ना, क्या हो गया इसका मतलब, जुड़ना, और जेनेटिक का मतलब हो गया जननिक पदार्थ, जननिक पदार्थ, यानी जननिक पदार्थ के जुड़ने के कारण जो भिन्नताएं पैदा हो रही हैं वो क्या कहलाती हैं, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस कहलाती है।
ठीक है, नए जनिक पदार्थ के जुड़ने की वजह से जो भिन्नताएं पैदा होती है, सामान्य शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, नए जननिक पदार्थ के जुड़ने के कारण उत्पन्न। ठीक है, अब ये होता कैसे है, इसके हम कारण की बात करें तो पहला कारण क्या आ जाता है, ब्रीडिंग वैल्यू के कारण। ठीक है, और दूसरा कारण होता है नए जीवों के, नए जीनों के प्रवेश के कारण। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रीडिंग वैल्यू कारण या नए जीवों के, नए जीनों के प्रवेश के कारण भिन्नता पैदा हो रही, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि हमारे पास ये कोई जानवरों का समूह है, ठीक है, जिसमें अपने पास बहुत सारे जानवर हैं। ठीक है, अब ये आपस में प्रजनन करते हैं और संतान पैदा करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो जनिक पदार्थ है वो यहाँ पर एक फिक्स है, इन्हीं का जनिक पदार्थ इनकी संतानों में जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई ज्यादा अंतर उत्पन्न या कुछ भिन्नताएं पैदा नहीं होती। लेकिन वहीं हम बात कर रहे हैं कि नए जीवों के प्रवेश के कारण, मान लो कि ये दूसरा ग्रुप है, इसके अंदर भी इसी तरह से जो जीन है वो पशु हैं, वो प्रजनन करते हैं और संतान पैदा कर रहे हैं। अब यदि इस समूह के कुछ जानवर यहां पर आ जाते हैं, अब ये आपस में क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नए जीव प्रवेश करे, क्या हुआ ये, नए जीव प्रवेश, और ये नए जीव प्रवेश हुए तो नए जीन आएंगे, नए जीन प्रवेश करेंगे। अब नए जीन प्रवेश करेंगे तो ये कुछ ना कुछ अंतर पैदा करेंगे, तो इन जीवों के गुण इनकी संतानों में पहुंचेंगे। ठीक है, तो एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, तो यहां पर कुछ जेनेटिक पदार्थ ऐड हुआ इस समूह में, जिसकी वजह से नए जीन पूल बने। ठीक है, उसकी ब्रीडिंग वैल्यू बढ़ी, नए जीव आए, नए उनसे नए जीन आए, जिसकी वजह से वहां पर क्या पैदा हो गई, भिन्नता पैदा हो जाती है। इस प्रकार की भिन्नता को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा है नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। ठीक है, अब नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस क्या है, कि यहां पर इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होती कि भाई जो जीव हैं उनके बीच में कोई नया जानवर या नया जीव नहीं आ रहा है, जो समूह है जानवरों का वही समूह है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी कुछ उसमें अंतर आ जाते हैं। तो वो अंतर किस वजह से पैदा हुए। ठीक है, यानी पहला तो हमने मान लिया कि भाई एक समूह था, ठीक है, जिसमें नए जीव आए, उसकी वजह से अंतर पैदा हो गया, तो इनको तो हमने मान लिया कि भाई एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस है, कुछ नए जीव आए उसकी वजह से नए जीन प्रवेश किए और अंतर पैदा हो गया, माता पिता से गुणों में संतानों ने भिन्नता दिखा दी, तो उसको तो हमने बोल दिया एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। ठीक है, इसको हमने प्रदर्शित कर दिया VA से। ठीक है, और दूसरा है नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, ये क्या है, यानी यहां पर कोई भी नया जीन प्रवेश नहीं कराया जा रहा है या नए जीव यहां पर नहीं जोड़े जा रहे, लेकिन फिर भी अंतर डिफरेंस पैदा हो रहे हैं, वेरिएशन आ रहा है। तो यहां पर दो कारण होते हैं नॉन एडिटिव के, पहला होता है डोमिनेंस डेविएशन वेरिएंस। ठीक है, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं VD से, और दूसरा है एपीस्टेटिक वेरिएंस, इसको प्रदर्शित किया जाता है V1 से।
ठीक है। अब नॉन एडिटिव में डोमिनेंस, डेविएशन, वेरिएंस और एपिस्टेटिक वेरिएंस, ये क्या है, इसके बारे में बात करें हम, तो ये तो होता है प्रभाविता के कारण। किसकी वजह से होता है ये? प्रभाविता के कारण होता है ये जो विभिन्नताएं पैदा होती हैं। और एपिस्टेटिक जो वेरिएंस में भिन्नताएं पैदा होती हैं, ये एपिस्टेटिक प्रभाव के कारण होती है। कौन से प्रभाव के कारण? एपिस्टेटिक प्रभाव के कारण। इनके बारे में बात करते हैं, देखो कैसे। दूसरा है नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। अब ये नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस को हमने कौन कौन सी भागों में बांट दिया है? दो भागों में बांट दिया है। पहला है इसका डोमिनेंस, डेविएशन, वेरिएंस। और ये कौन सा है दूसरा वाला? एपिस्टेटिक वेरिएंस। एपिस्टेटिक वेरिएंस। अब जो डोमिनेंस, डेविएशन, वेरिएंस है, या इस प्रकार की जो भिन्नताएं हैं, इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? वीडी से। और इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम? V1 से। ठीक। अब डोमिनेंस, डेविएशन, जो वेरिएंस है, इसका जो कारण है, वो कारण क्या है? प्रभावता के कारण। कौन से गुण के कारण? प्रभावता के कारण। अब प्रभावता का क्या है? प्रभावता क्या है? प्रभावता क्या है? यह एलिलिक इंट्रैक्शन की वजह से। एलिलिक एलिलिक इंट्रैक्शन, यानी ये क्या हो गई? जीन अन्योन्य क्रिया हो गई। इसमें क्या होता है कि जब किसी जोड़े की दोनों जीन, ठीक है, जब जोड़े की दोनों जीन, जैसे मान लो विषमोजी अवस्था में हमने बात की थी, तो प्रभावी जीन जो है अपना प्रभाव दिखाती है और अप्रभावी जीन अपना प्रभाव नहीं दिखाती है। ठीक है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं प्रभावता के कारण, यानी प्रभावी जीन के कारण। प्रभावी जीन के प्रभाव के कारण भिन्नता आती है। इसका मतलब क्या है कि प्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखाती है। प्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखाती है और अप्रभावी अपना जीन नहीं दिखाती। और ये कैसी है? एलिलिक इंटरेक्शन है। ठीक है। लेकिन कैसी एलिलिक इंटरेक्शन है ये? यानी एक ही जोड़े की जो दोनों जीन हैं उनके मध्य क्रिया हो रही है, यानी जो दोनों की जोड़ो जो जीन है, ठीक है, एलिल हैं, तो वो ही आपस में क्या कर रही हैं? क्रिया कर रही हैं। ठीक है। अब यहां पर किसकी वजह से ये भिन्नता पैदा हो रही है? इसका कारण क्या है? इसके कारण की हम बात करें तो यहां पर कारण है एपिस्टेसिस प्रभाव के कारण।
इसमें क्या होता है, किसी एक जोड़े की जीन दूसरे जोड़े की जीन के प्रभाव को दबाती है या प्रभावित करती है। मान लो कि ये कोई जीन, ठीक है, ये इस जोड़े की जीन हो गई, एलिल हो गई, ठीक है, और ये कोई दूसरा जोड़ा है, किसी दूसरे लक्षण को प्रभावित करने वाली जीन है, ठीक है। मान लो इस तरह से हमने दिखा दिया ये। तो मान लो कि ये जीन इस जोड़े की एलिल किसी दूसरे जोड़े की एलिल या उस जोड़े की जीन के प्रभाव, उसके प्रभाव को क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी अपनी जोड़ी का जो साथ वाला जीन है, ठीक है, अगर इसी के प्रभाव को दबाती, तो ये कौन कौन सा हो गया, प्रभाविता। जब जोड़े की एक जीन दूसरी जीन के प्रभाव को दबाती है, ठीक है, तब तो क्या कहलाती है, वो प्रभाविता कहलाती है। जब किसी एक जोड़े की जीन किसी दूसरी जोड़ी के जीन के प्रभाव को क्या कर रही है, दबा रही है या प्रभावित कर रही है, उसके लक्षण को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, तो वह प्रभाव क्या कहलाता है, एपिस्टेसिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एपिस्टेसिस। और यदि केवल ये इसी के प्रभाव को दबाती यहां अपनी जोड़ी के, तो ये क्या कहलाता है, प्रभावित, डोमिनेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिस्टेटिक वेरिएंस कहते हैं। जिसकी वजह से क्या है, वहां पर अंतर उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ वेरिएशन उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भिन्नताएं हैं, ठीक है, यानी फिनोटाइपिक, बीपी इज इक्वल टू, यानी जो उसकी शारीरिक भिन्नताएं हैं वो दो तरह की हो गई, बीजी यानी जेनेटिक भिन्नताएं, वीपी इज इक्वल टू यानी फिनोटाइपिक वेरिएशन इज इक्वल टू वीजी प्लस वी, यानी एनवायरमेंटल भिन्नता। पहला सूत्र तो हो गया अपना ये, ठीक। एनवायरमेंटल तो है, ठीक है, इसका तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है आगे। लेकिन वीजी किससे बनी है, एडिटिव और नॉन एडिटिव से, ठीक है। तो वीपी की जगह पे तो वीपी आ गया, लेकिन वीजी किससे बना है, वीजी हो गया वीए, ठीक है। और साथ में नॉन एडिटिव, नॉन एडिटिव में वीडी यानी डोमिनेंस की वजह से, और प्लस वी1 यानी एपिस्टेटिक भिन्नता। तो हम यहां पर वीजी की जगह पर वीए प्लस वीडी, ठीक है, और वीई की जगह पर वीई आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है किसका, भिन्नताओं के बारे, फिनोटाइपिक शारीरिक भिन्नता, वी ए वी डी वी1 प्लस वी, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला पूछ सकता है। और दूसरा है कि जो भिन्नताएं हैं वो दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती हैं जननिक भिन्नताएं, और दूसरी होती हैं कायिक यानी शरीर में उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं। तो जो कायिक भिन्नताएं हैं जो शरीर में पैदा हुई हैं, वो तो मतलब जो जीव है जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसके शरीर में वो भिन्नताएं रहेंगी, जैसे ही जीव मरेगा तो वो भिन्नता उसके साथ समाप्त हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो जन्निक भिन्नताएं ये दो प्रकार की होती है, यानी सतत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली, और असतत यानी केवल उसी में रहने वाली, आगे ये गमन नहीं करती हैं। तो सतत भिन्नताएं जो होती हैं वो किसकी वजह से पैदा होती हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से पैदा होती हैं। और असतत भिन्नता म्यूटेशन की वजह से यानी उत्परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होती है। तो जो भिन्नताएं हैं यदि जनिक पदार्थ में हो रही हैं तो जनिक भिन्नताएं हो गई, और केवल कायिक कोशिकाओं में हो रही हैं तो वो कौन सी हो गई, कायिक भिन्नताएं हो गई। जनिक भिन्नताएं सतत भी हो सकती हैं और असतत भी हो सकती है। सतत हैं तो वो क्रॉसिंग ओवर के कारण पैदा होंगी, और असतत उत्परिवर्तन के कारण पैदा होती है, ठीक है।
तो ये बात होगी अपनी किसके बारे में, भिन्नताओं के बारे में। ठीक है, तो भिन्नताओं में क्या बात की हमने कि सबसे पहले जो आनुवंशिकी है उसके अंतर्गत दो चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक तो हेरिडिटी यानी वंशानुगति, और दूसरा होता है भिन्नता। आनुवंशिकी क्या है, किसी भी जीव के गुणों का उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, और भिन्नताएं किसी भी जीव का अपने माता पिता से लक्षणों में भिन्नता दर्शाना। ठीक है, भिन्नताएं जो हैं जेनेटिक वेरिएशन होते हैं, और दूसरे होते हैं एनवायरमेंट, जो जीव के मतलब जो वातावरण के प्रभाव की वजह से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जेनेटिक भिन्नताएं दो प्रकार की है, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस और नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। एडिटिव में नई जीन या नए जीवों के प्रवेश के कारण पैदा होती हैं, और नॉन एडिटिव जो वहां पर संतानें वही हैं, जीव वही हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर भिन्नताएं होती हैं। वो दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं वहां पर, एक होता है प्रभावता की वजह से और दूसरा होता है एपिस्टेसिस के। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो भिन्नताएं हैं वो उससे संबंधित अपनी बातें कंप्लीट होती। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।